डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक करा दिया है। उम्मीद है कि अब आपका बेस जो था वो तैयार हो चुका होगा। अब जो मैं आगे प्रश्न बताऊंगा आपको वहां कठिनाई होनी ही नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ y बराबर x प्लस 3 के पावर 2 इंटू एक्स प्लस 4 के पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 के पावर 4 देन फाइंड dy/dx। यहाँ लिखा रहेगा, आपको एग्जाम में आप जाइएगा तो इसी प्रकार से आपको प्रश्न मिलेगा। एनसीईआरटी में आपको क्या किया गया है, नंबरिंग कर दिया गया है, तो वहाँ पे आपको 10-10 प्रश्न ऐसे नहीं ना मिलेंगे। क्वेश्चन में आपको ऐसे ही मिलेगा, या तो पहले ही लिखा रहेगा फाइंड dy/dx इफ़ y बराबर इतना, या इफ़ y बराबर इतना देन फाइंड dy/dx, आपको ऐसे मिलेगा। आपने यहाँ देखा 1, 2, 3 फंक्शन आया है मल्टीप्लाई में, और उसका भी पावर बहुत बड़ा बड़ा है। आप को समझ में आ गया होगा कि लॉग यूज करना ही पड़ेगा। तो देरी नहीं कीजिए, पहले आप लिख लीजिए जिसको डिफ्रेंशिएट करना है। आगे लिखना है आपको टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। y के साथ लॉग लगाइए तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, लॉग y हो जाएगा। ठीक है, लॉग y बराबर, और ये सारा का सारा टर्म के साथ क्या लग जाएगा, लॉग, और ये ज्यों का त्यों। अब आप गौर कीजिए, लॉग a इंटू बी इंटू सी के फॉर्म में है क्या आपका ये सवाल। देखिए ना, लॉग a इंटू बी इंटू सी, इन सभी के साथ लॉग लगा हुआ है। तो आप प्रॉपर्टी जानते हैं, लॉग a इंटू बी इंटू सी बराबर होता है लॉग a जोड़ लॉग b जोड़ लॉग c। तो देरी ना करते आप क्या कीजिए, लॉग इसको तोड़ लीजिए a इंटू बी इंटू सी का, तो लिखेगा लॉग a की जगह यह है प्लस लॉग b की जगह x प्लस 4 का पावर 3 जोड़ लॉग c की जगह x प्लस 5 के पावर 4। अब आप देखिए क्या अभी भी लॉग का प्रॉपर्टीज यूज हो रहा है। मैं बार बार आपको हर सवाल में ये बता रहा हूँ, आपको डिफ्रेंशिएट तब करना है जब लॉग का प्रॉपर्टीज यूज होना बंद हो जाए। अभी नहीं बंद हुआ है, देख लीजिए, लॉग a टू द पावर b है, x प्लस 3 के पावर 2 आया तो इसको a बोलेगा, तो लॉग a टू द पावर b, तो b लॉग a, तो 2 आएगा यहाँ पे, और लॉग a की जगह यही सारा काम यहाँ भी देखिए 3 आ गया, लॉग a जोड़ 4 पावर में था, गुना गया 4 लॉग b। अब यहाँ से आपका कोई प्रॉपर्टीज लॉग का नहीं हो रहा है, तो अब आपको लिखना है डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। लॉग y का डिफ्रेंशिएशन 1/y और फिर y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx बराबर, 2 अक्षर है बाहर रहेगा, लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, x की जगह x प्लस 3 है, प्लस ले लीजिए 3 अक्षर है, इसको बाहर रखिए, लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, x की जगह x प्लस 4 है, x का डिफ्रेंशिएशन 1 सेट कीजिएगा, 1 सेट ही है, फिर प्लस है, प्लस दीजिए 4 गुने लॉग x, तो 4 गुना में, और x की जगह 1/x प्लस 5 आप सेट कर दीजिए। अब यहाँ से आपको dy/dx चाहिए, dy/dx एक तरफ कीजिएगा तो y उस तरफ जाएगा गुना में, तो y ज्यों ही जाएगा उस तरफ गुना में, तो ये जितना भी फंक्शन था आपका टर्म था ये सभी एक कोष्ठ में बंद हो जाएगा। 2 1 कम 2 और बट्टा में x प्लस 3, प्लस है तो प्लस दीजिए, 3 को 1 से कीजिएगा तो 3 और बट्टा में x प्लस 4, प्लस 4 को 1 से कीजिएगा तो 4/x प्लस 5। देखिए आपको y क्या मालूम है, तो y आपको मालूम है x प्लस 3 के पावर 2, तो ये जो y का वैल्यू है आपको y की जगह रख देना है और इस सारे टर्म को ज्यों का त्यों रखना है, यही आपका आंसर हो जाता है। लेकिन आपको एनसीईआरटी बुक में आंसर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, अब आपको क्या करना है, इससे आगे कैलकुलेशन करना है, करेंगे तो भी ठीक, नहीं करेंगे तो यही आपका आंसर हो जाता है। आगे क्या करना है, ये जो नीचे में टर्म है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5, इसका जब आप एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम ले करके, यानी ये टोटल आप इनका जोड़ निकालिए, जो आएगा इससे यहाँ पर थोड़ा नीचे वाले हिस्सा से ये कटेगा, और कटने के बाद जो आएगा वो आपको एनसीईआरटी बुक में आंसर दिया हुआ है। आप इतना ही कर देते हैं, ये बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। डियर स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आपको क्या करना है, इस प्रश्न को अच्छी तरह से देखना है। ठीक है, चलिए देखिए, आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ y बराबर x प्लस 1/x टू दी पावर x जोड़ x टू दी पावर में 1 प्लस 1/x देन फाइंड dy/dx। अब आप पहचाने इस सवाल को किस फॉर्म में है। आपने यहाँ देखा ये कोष्ठ के अंदर में ये पूरा का पूरा चर और इसके पावर में भी चर, यानी ये वेरिएबल और पावर में भी वेरिएबल। आप समझ गए होंगे, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल आया है तो हमें क्या करना है, लॉग लगाना है। तो जब इसमें कितने टर्म है, प्लस के पहले भी एक टर्म, प्लस के बाद भी एक, यानी टर्म मीन्स पद, दूसरा पद। तो जब एक से ज़्यादा पद आ जाए और आपको लॉग यूज करना हो तो प्रत्येक टर्म को किसी न किसी अक्षर से लिख लेना होता है। तो पहले तो आपको जिसको डिफ्रेंशिएट करना है उससे लिख लीजिए, और इससे u मानिए, तो लेट u बराबर इस टर्म को u, प्लस के बाद जो है उसको v मानिए, एंड इसको मान लीजिए v बराबर। आप ये काम पीछे बहुत सारे सवाल में किए हैं, आपको यहाँ कठिनाई नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। जब आपने इसको u मान लिया और इसको v, तो आपको अब y बराबर क्या मिल जाएगा,
u प्लस भी। अब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है तो x के रिस्पेक्ट में, तो y का हो जाएगा dy बटे dx बराबर u का हो जाएगा du बटे dx जोड़ v का हो जाएगा dv बटे dx। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। आपको चाहिए dy बटे dx, ये कब मिलेगा, जब आपको du बटे dx और dv बटे dx का मान मिलेगा। और du बटे dx कहाँ से मिलेगा, जब आप u को डिफरेंशिएट कीजिएगा। और dv बटे dx कब मिलेगा, जब आप v को डिफरेंशिएट कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग का मकसद है du बटे dx निकालना, तो पहुँचते हैं u के लिए u के पास। तो सिंस u बराबर आपको इतना दिया हुआ है, देखिए वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है तो लिखेगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब तक वेरिएबल नीचे में नहीं आएगा तब तक आपको डिफरेंशिएट नहीं करना है। तो लॉग लीजिएगा दोनों तरफ, तो लॉग u बराबर और इस टर्म के साथ भी लॉग लगा दीजिए ज्यों का त्यों। अब लॉग का प्रॉपर्टीज लागू कीजिए, जब तक लॉग का प्रॉपर्टीज बंद न हो जाए तब तक आपको डिफरेंशिएट नहीं करना है। तो log a टू द पावर b आपको नजर आ रहा है, तो b आएगा गुना में, तो x आ गया गुना में, और log a ज्यों का त्यों। अब आपको क्या करना है, जब नीचे आ गया अब log का प्रॉपर्टीज नहीं होगा ना लागू, तो अब आपको क्या करना है, लिखना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसी को आप क्या कीजिए, लिखिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। log u का डिफरेंशिएशन 1/u और u का हो जाएगा du बटे dx, बराबर है तो बराबर दे दीजिए। आप यहाँ देख रहे होंगे x को आप u बोलेगा तो u इंटू ये टर्म क्या है, v है, तो u इंटू भी log x है, ये सिर्फ log x है, तो एक फंक्शन ये और एक फंक्शन ये, दो ही फंक्शन आपका गुना में है, तो u इंटू भी है, ये x के जगह ये पूरा टर्म है। तो u इंटू भी का फॉर्म आप जानते ही है, u बाहर x बाहर, v का डिफरेंशिएशन, तो v है आपका log x का क्या होता है 1/x, x के जगह x प्लस 1/x, गुना दे दीजिए। चूँकि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, लेकिन x के जगह ये सारा टर्म है तो इसका भी डिफरेंशिएशन आगे में सेट कीजिए। x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और प्लस में 1/x का डिफरेंशिएशन याद कीजिए, मैंने आपको लिखाया था 1/x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में 1/x², तो प्लस पहले से है और 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस में 1/x²। चूँकि इसमें दो टर्म है इसलिए हमने इसको क्या किया, कोष्ठ में बंद किया। आप इस बात का ख्याल रखेंगे। अभी तो आपने u को बाहर रखा, v का डिफरेंशिएशन सेट किया, अगला काम क्या करना है, v को बाहर रखना है, तो v को बाहर रखिए, u का डिफरेंशिएशन, u है आपका x, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब आपको यहाँ से du बटे dx निकालना है, तो लिख लीजिए du बटे dx, u है इसके साथ गुना में उस तरफ जाएगा तो u, और जब ये u जाएगा उस तरफ तो ये सारा टर्म क्या हो जाएगा, गुना में आ जाएगा। तो देखिए u गया इस तरफ और इस तरफ से आ गया। अब देखिए x को 1 से कीजिएगा तो x, और बट्टा में आपका इसका लॉसा ले लीजिए। देखिए ये भिन्न के जोड़ में है कि नहीं, x को 1 से किए तो x हो गया, और ये देखिए भिन्न का जोड़ है, x को x से कीजिएगा तो x² और जोड़ में 1 और बट्टा में क्या रह गया आपका x, और गुना में ये इसको ज्यों का त्यों रखिए, और ये आपका 1 से गुना होगा तो ये ज्यों का त्यों रह जाएगा। यहाँ बड़ी कोष्ठ दे देते हैं ताकि ये बंद हो जाए। अब आपको क्या करना है, u का मान, u आप किसको माने थे, x प्लस 1/x टू द पावर x को, तो u के जगह आपको रख देना है x प्लस 1/x टू द पावर x। कोष्ठ दे दीजिए, देखिए अंश बट्टा हर और फिर बट्टा में कुछ आ गया तो नीचे वाला टर्म ऊपर जाता है, तो x पहले से और x और जाएगा ऊपर में, तो x का x से गुना होगा x² और बट्टा में रह गया सिर्फ x² प्लस 1, गुना में x² माइनस 1 को ऊपर रख लीजिए और बट्टा में x² इसको नीचे रख सकते हैं, या आप कोष्ठ में ही रख सकते हैं, प्लस ये ज्यों का त्यों। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे x² अंश में और x² हर में, ये कट जाएगा, यहाँ भी देख सकते हैं x² बट्टा में कट गया, ये तो ज्यों का त्यों। और आपका बड़ी क्वेश्चन अब क्या बच गया, प्लस से पहले x² माइनस 1 ऊपर में बच गया और बट्टा में x² प्लस 1, और प्लस के बाद ये टर्म log x प्लस 1/x, आपको मिल गया du बटे dx का मान। इसे मान लीजिए समीकरण 2, du बटे dx मिल चुका है। अब आपका मकसद है dv बटे dx निकालना। चलिए देखते हैं हम लोग अब v को डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, तो जैसा कि आपने du बटे dx निकाल के रखा हुआ है, ये है आपका du बटे dx, यहाँ तक काम हम लोग कर चुके हैं। अब हमारा मकसद क्या था, dv बटे dx निकालना, तो v को डिफ्रेंशिएट करना है, v आपको लिख लेना है। अब आप देख रहे होंगे कि वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल के फॉर्म में है, तो आपको क्या लिखना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब तक आपका वेरिएबल चर नीचे नहीं आएगा आपको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है। अब आप क्या कीजिए, लॉग लगाइए दोनों तरफ, तो log v बराबर इसके साथ भी लॉग लगाइएगा, तो ये ज्यों का त्यों। अब आपको देखना है कि कहीं लॉग का प्रॉपर्टीज तो नहीं लागू हो रहा है, तो लॉग का प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, क्योंकि log a टू द पावर b है, तो b आएगा गुना में और log a ज्यों का त्यों। अब गौर कीजिए, ये a इंटू बी के फॉर्म में आ गया आपका डिफ्रेंशिएशन। गौर कीजिए, ये आपका है a और या u समझे ना, u इंटू भी,
तो u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन आ गया। अब आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो लिखना है डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि अब यहाँ पे कोई log का प्रॉपर्टीज लागू नहीं होता है। तो log v का हो जाएगा 1/v गुने v का हो जाएगा dv/dx बराबर u को बाहर रखना है और v का डिफ्रेंशिएशन v है log x, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x। जोड़ के बाद आपको v को अब बाहर रखना है और u का डिफ्रेंशिएशन। तो देखिए log x को बाहर रखे हैं और 1 + 1/x का 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हटा दीजिए, प्लस है 1/x, 1/x का डिफ्रेंशिएशन माइनस में 1/x² होता है, इसी को हमने लिख दिया यहाँ पे। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से dv/dx का मान निकाल लीजिए। तो v क्या हो जाएगा, उधर गुना में जाएगा, v जो ही उधर जाएगा तो ये सारा का सारा टर्म कोष्ठ में भागेगा। तो dv/dx बराबर v, और ये जितना भी टर्म था आप गौर कीजिए, यहाँ पे कैलकुलेशन भी करते चलिए। देखिए 1 + 1/x, x से कम x जोड़ 1, और बट्टा में आपका एलसीएम x आ गया, और गुना में कितना है 1/x। और इसके बाद देखिए प्लस को आप माइनस से कीजिएगा गुना, कोष्ठ गुना कर लीजिए ना, यहाँ पे प्लस को माइनस से तो माइनस हो जाएगा, और log x को 1 से कीजिएगा तो log x, और बट्टा में x², इसका गुना हम किए हैं। कैलकुलेशन आप ध्यान देते रहेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, v तो आपको मालूम था, v किसको माने हैं, x⁻1 + 1/x को, तो आपको रख देना है। एक बात का ध्यान रख लीजिए, अगर एलसीएम कहीं पे है तो आप एलसीएम ले लीजिए, नहीं भी लीजिएगा तो आप कहें क्या गलत हो जाएगा, नहीं गलत होगा, बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन कैलकुलेशन आता है तो आपको करना चाहिए। v की जगह इस मान को रख दिए, कोष्ठ दे दीजिए। अब आप गौर कीजिए, x + 1 का गुना 1 से कीजिएगा, ऊपर वाले अंश का अंश से ही, तो x + 1, और बट्टा में x का x से कीजिएगा तो x², माइनस में आपका log x बटा कितना हो गया, x² हो गया। x के पावर 1 + 1/x को रखना है। देखिए यहाँ पे घटाव है यानी कि माइनस है, तो ये भिन्न के घटाव में सवाल है आपका, तो भिन्न के घटाव में है तो लॉसा में अगर निकले तो लॉसा आपको ले लेना चाहिए। तो x² और भिन्न के घटाव में है तो आपको क्या करना चाहिए, एलसीएम ले लेना चाहिए। तो x² और x² का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो x² ही होगा। x² से x² गया तो ऊपर में अंश बच गया x + 1, माइनस है तो माइनस दे दीजिए, फिर x² से x² गया तो log x। आप बचपन से भिन्न का जोड़ घटाव बनाते आ रहे, इसलिए यहाँ पर आपको लॉस लेने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यही क्या हो गया आपका समीकरण 3। अब आपको dv/dx भी मिल गया, du/dx भी मिल गया है। तो आप गौर कीजिए, यही तो आपको चाहिए, तो आप क्या लिख देना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अगर पिछले सवाल में मैंने समीकरण फर्स्ट, सेकंड एवं थर्ड से लिख दिए हैं तो आपको क्या करना है, उसको फ्रॉम इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो अब देख लीजिए आपको क्या मिल गया, dy/dx बराबर क्या लिख देना है, ये मिला है आपको du/dx का मान। तो ऐसे नहीं लिख देना है परीक्षा में, dy/dx बराबर du/dx का मान और जोड़ dv/dx का मान। मतलब आपको इसमें से क्या करना है, du/dx का जो मान मिला है इतना, इसको रख देना है इसके जगह dy/dx बराबर में, फिर प्लस का चिन्ह दे करके ये जो आपने निकाला dv/dx, इस मान को रख देना है। यही आपका आंसर हो जाता है। उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अगले वीडियो में मैं आपको अगले क्वेश्चन से प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।